सिंपली इस वीडियो का जो टाइटल है हाइड और शो है। आप इस वीडियो में यही जानोगे कि jQuery के माध्यम से हाइड और शो की फंक्शन कैसे बनाई जाती है। ठीक है। और आपके सामने ये जो बैकग्राउंड जो कलर से ऑटोमेटिक डायनेमिक चेंज नज़र आ रहे होंगे और ये कलर कैसे चेंज हो रहा है आप जावास्क्रिप्ट के माध्यम से सीखोगे। ओके। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस बैकग्राउंड की और उसके बाद ये हाइड और शो की। पहले हाइड और शो की देख लेते हैं। यहाँ पे हाइड में जैसे ही हाइड पे क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट जो है हाइड होने ही लगेगा। अब देख रहे हैं टेक्स्ट हाइड हो रहा है और इसके बाद जो हाइड से वह शो में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी नहीं कन्वर्ट हुआ, शायद रिलोड में कुछ प्रॉब्लम होगी। मैं फिर से हाइड पे क्लिक करता हूँ, देखिए शो पे प्रेजेंट हो चुका है, फिर से शो होने लगा और इस प्रकार से वर्क कर रहा है। मैं इसी चीज़ को आपको बनाकर दिखाऊंगा। सो कैसे, सो देखें। सबसे पहले अपने पीसी में एक फोल्डर क्रिएट करने और फोल्डर क्रिएट करने के बाद आप उसमें एक इंडेक्स नाम से एक पेज को क्रिएट करें और उसमें जो jQuery का जो सीडीएल फाइल्स होती है वो आपको गूगल पे आपको आसानी से मिल जाएगा। आप वहाँ पे गूगल पे सर्च कर सकते हो jQuery सीडीएल्स। ओके। मैं आपको दो सोल्यूशन बता रहा हूँ। अब jQuery के माध्यम से जो गूगल जो सीडीएल्स होते हैं यहाँ से आप कॉपी कर लें। अब देख रहे हैं ये W3 का स्कूल का जो वेबसाइट है, यहाँ से मैंने कॉपी कर सकता हूँ। ये कॉपी करने के बाद आपको कहाँ पे रखना होगा, यहाँ पे देखिए सिंपल वे में ये जो आपको फाइल दिख रहे हैं इंडेक्स जो HTML का है, मैंने ऑफलाइन यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, इसका स्थान पे उसे पेस्ट कर देना है। ओके। मैं पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको पेस्ट कर लेना है। ओके। सिंपल वे में सबसे पहले आपको ये जानना है कि बैकग्राउंड में जो कलर था वह कैसे चेंज हो रहा था। तो कलर जो है मैं बॉडी के अंदर पास किया हूँ। तो जो बॉडी का जो डिव आईडी है, देखिए जो आईडी है यहाँ पे मैंने आईडी को पास किया बीजी बॉडी। सो ये बीजी जो बॉडी है इसे कॉपी कर लें और स्क्रिप्ट में चलें। मैंने स्क्रिप्ट में देखिए यहाँ पे पास किया हूँ कैसे। मैं सारे को डिलीट करता हूँ, ऐसे मैंने देखिए सारे को डिलीट करता हूँ। पहले पूरे कोडी को डिलीट करता हूँ, पूरे कोडिंग को मैंने किया सेलेक्ट किया और डिलीट करता हूँ। और यहाँ पे कॉन्स्ट कलर के नाम से पास करना है आपको और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ये पास कीजिएगा मेथड और इसमें पेस्ट कर दीजिएगा। मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल भी, और ऐसे पुट करता हूँ। ओके फाइनल। आपको क्या करना है, अब कलर पे मैंने पास किया, क्या पास करूँगा सो देखिएगा। सबसे पहले मैं एक आपको मेथड बता दे रहा हूँ, सेट इंटरवल। सेट इंटरवल क्या करता है, वह कोई भी टेक्स्ट को या कोई फंक्शन को अनलिमिटेड टाइम तक एग्जीक्यूट करवाने का काम करता है। तो यहाँ पे वही हो रहा है। आप देख रहे थे बीजी कलर में, मतलब बैकग्राउंड में हमेशा कलर चेंज होता रहा था, कहीं रेड, कहीं ब्लैक, कहीं ब्लू, ऐसे चेंज हो रहा था। मैं वही करूँगा, मैं यहाँ पे सेट इंटरवल मेथड को पास करूँगा और यहाँ पे फंक्शन को लागू करूँगा और ऐसे करने के बाद यहाँ पे इसे टर्मिनेट करूँगा। आप देख रहे हो मैंने कर लिया। इसके बाद कितने सेकेंड के बाद, मैं 1 सेकेंड के पास करने वाला हूँ। हो चुका है कंप्लीट। अब मैं देखो ये जो बॉडी को मैंने एक कलर के नाम वेरिएबल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। कलर को मैं यहाँ पे कलर कैसे लिखूँगा और यहाँ पर सेट एट्रीब्यूट इस मेथड को पास करने के बाद आप स्टाइल पास करो और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे रेड पास कर लो और कंट्रोल एस। अब क्या करना है, मैं चलता हूँ जो फाइल था मेरा सिंपल वे में, जो मेरा फाइल था इसमें था, देखिए अभी पहले से था, ये ऑलरेडी ब्लर हो रहा है। मैं इसे रिलोड करता हूँ। अभी देखिए सिर्फ रेड नज़र आ रहा है। ओके सिर्फ रेड है। उसके बाद मुझे इसमें ग्रीन, ब्लैक, ब्लू ये सारे करने हैं। तो कैसे होगा सो देखिए, आप कंट्रोल ए करें, कंट्रोल सी और इसी को पेस्ट करें और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं ग्रीन के नाम से बना लेता हूँ क्या वेरिएबल।
ऐसे बनाया और यहाँ पर भी मैं ग्रीन पास कर दिया। अब देखते हैं ग्रीन आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए 2 सेकेंड पास कर दीजिएगा, नहीं तो 1 सेकेंड पे दोनों वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए अभी क्या है, रेड था ग्रीन हो चुका है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन। ओके, अब समझ चुके हैं कैसे होगा। सिंपल वे में कंट्रोल ए कीजिए, सेलेक्ट ऑल और कंट्रोल भी, ये दोनों हो चुका है। मैं यहाँ पे ब्लैक और यहाँ पर भी ब्लैक पास करूँगा और यहाँ पर भी ब्लैक, और यहाँ पर भी आप चेंज कर लें। आप चाहते हो कि येलो हो तो मैं येलो पास कर देता हूँ, और यहाँ पर भी येलो और यहाँ पर भी येलो। सो फाइनल हो चुका है। अब सेव करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 सेकेंड होना चाहिए, यहाँ पे 4 सेकेंड होना चाहिए। कंप्लीट। अब देख रहे हो ब्लैक येलो सारा आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा सिंपल वे में, ये जो ब्लैक है ना, थोड़ा सा यहाँ पे कलर्स को चेंज कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ सो देखिए, यहाँ पे मैं वाइट पास कर देता हूँ या फिर नेवी ब्लू। और यहाँ पे बस दूसरे वेरिएबल के नाम से लिखते हैं। अब ये काम करेगा, ब्लैक नहीं आएगा। इस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। ओके फाइनल। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे। अब हम लोग कोडिंग जो करना है, ये टेक्स्ट का कोडिंग करना है, हाइड एंड शो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ शो एंड हाइड। सिंपल में आपको jQuery का जो कोडिंग्स होता है आप उससे राइट करें, और मैं इसे पास करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और ऐसे फंक्शन को स्टार्ट करूँगा और ऐसे फंक्शन को क्लोज करूँगा। हो चुका। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे मैंने बॉडी में क्या किया हूँ, एक बटन को बनाया है। जो बटन है इसमें क्या पास है, हाइड है। ठीक है, तो सिंपल वे में मैं बटन को सिलेक्ट करूँगा और इसमें जो मैं मेथड को पास करूँगा सो आप देखिए, मैं यहाँ पे ऐसे बटन को सेलेक्ट किया और डॉट क्लिक करने पर क्या होना चाहिए, इस पर क्लिक करने पर फंक्शन होना चाहिए। मैंने फंक्शन को लागू किया। इससे क्या फंक्शन होना चाहिए, बटन क्लिक होने के बाद टॉगल फंक्शन को लागू करना है। क्या करना है, टॉगल फंक्शन जो होता है इसमें लागू करना है। किस में लागू करना है सो देखिए, यहाँ मैंने ईयरली राकेश राज के नाम से लिखा हूँ, और इसमें सारे में अलग अलग टेक्स्ट हैं, देख रहे हैं यहाँ पे। और इसमें ABCD लेकर यहाँ पे आईडी पास की है आई तक। इसका जो आईडी है ए है। पहले ए को सेलेक्ट कीजिए, चलते हैं ए को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे ऐसे पास कीजिए और ऐसे, और यहाँ पे हैश के साथ ये सेलेक्ट कीजिए। डॉट टॉगल होता है, और यहाँ पे पास करना है आपको। टॉगल के पास पास करने के बाद ऐसे कितने सेकंड्स के बाद आपको कॉल करना है, 1 सेकेंड, और ऐसे इसे टर्मिनेट करें। अब देखते हैं क्या होता है। अभी इसमें सारा भी कोडिंग आप ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें कोई भी कोडिंग नहीं है, इतना ही कोडिंग है। और मैं इसे फिर से लोड करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ। देख रहे हैं ये काम किया, फंक्शन कर लिया। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर कॉमा देना है, कॉमा देने के बाद फंक्शन लागू करना है ऐसे, और यहाँ पर ऐसे टर्मिनेट करना है। यहाँ पर आप दूसरे को सिलेक्ट कर लें, मैंने ऐसे किया, और यहाँ पर सिंपल मैं बी को सिलेक्ट करता हूँ और टॉगल फंक्शन को लागू करूँगा, और यहाँ पे सिंपल मैं 1 सेकेंड पास करूँगा
और यहाँ पर कंडीशन लागू करूँगा और यहाँ पर इस प्रकार से टर्मिनेट करूँगा। और इसी प्रकार से यहाँ पे आपको थर्ड को सिलेक्ट करना है। किसको सिलेक्ट करना है? थर्ड, यानी कि ऐसे पास किसी और हेड के साथ सी, ऐसे भी टॉगल पास करना है। और इसे 100 पर देख लीजिए मैंने पास किया और फंक्शन को लागू किया और यहाँ पे ऐसे, इसके बाद सिंपल मैंने देखिए ऐसे पास किया। और यहाँ पे पास करना है आपको नेक्स्ट वाले फंक्शन को। मैं अभी नेक्स्ट वाले फंक्शन को पास नहीं किया हूँ, मैं बस पास करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा ऐसे और यहाँ पे हेड के साथ आपको डी पास करना है। डी पास मैंने कर लिया और यहाँ पे टॉगल पास करना है और यहाँ पे 1000 लिखना है। मैंने 1000 लिख लिया। ऐसे टर्मिनेट करना है। अब देखते हैं कि फंक्शन वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ से लिखने तक है, मैंने 1 2 3 4 तक ये तक पास किया हूँ। अब देखते हैं ये तक काम करता है कि नहीं। हो रहा है, ये तो यहाँ पे देखिए काम कर रहा है। सो ऐसे ही कर रहा है, मतलब एक फंक्शन सही से वर्क कर रहा है। अब क्या करूँगा, नेक्स्ट वाले पे, यानी कि जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट है, आप इस सिंपल में आप यहाँ पे ऐसे पास करें और यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पे मैंने गलती कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको पास करना है फंक्शन। कैसे फंक्शन पास होगा, ऐसे पास कीजिए और यहाँ पर आपको मैंने जस्ट बताया था टर्मिनेट करना है। और यहाँ पर आपको ऐसे करने के बाद यहाँ पे हैच और यहाँ पे ई और यहाँ पे फिर टॉगल पास करने हैं और यहाँ पे 1000 फिर फंक्शन लागू करने के बाद आपको फिर टर्मिनेट करना है इसे। सिंपल वे में यहाँ पे आपको हैच पास करना है ऐसे। और इसके बाद आपको हैच के साथ ई के बाद क्या होता है, ई एफ होता है, ए पास कीजिए और यहाँ पे टॉगल पास कीजिए। देखिए टॉगल को मैंने पास किया और यहाँ पे 1000 सॉरी, यहाँ पे फंक्शन पास करना है ऐसे और फिर से इसे टर्मिनेट करना है। मैंने किया और यहाँ पे फिर से आपको ऐसे ही रिपीट करना है। एफ जी को पास करना है और हच के साथ और यहाँ पर टॉगल फंक्शन को पास करना है। कितने सेकेंड के बाद 1000 फंक्शन और यहाँ पर ऐसे हैच। जी है तो क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। टॉगल ऐसे मैंने पास किया। आई के बाद मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, आई पास है, आई के बाद नहीं है। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल Z करूँगा, कंट्रोल Z और यहाँ पे 1000 पास कर लिया, टर्मिनेट करूँगा। ठीक है, अब एक काम हो चुका है और मैं फिर से लोड करता हूँ और चेक करता हूँ। सो वर्क कर रहा है। ओके, अब मैं हाइट पे देखिए फिर से शो भी हो रहा है, बट ये हाइट और शो में जो है शो पे कन्वर्ट होना चाहिए था, ये नहीं हो पा रहा है। मैं इसे चेक करता हूँ। तो यहाँ पे आप पास कर ले ऐसे फंक्शन और यहाँ पे देखिए आपको ऐसे टर्मिनेट करना है। यहाँ पे आप चेक करें कौन से बटन है, आपका बटन जो है आपका इसमें है। ये बटन है, आपको इसमें शो चेक करना है। इफ मैंने चेक कर रहा हूँ इसमें, यहाँ पे डॉलर को सेम प्रेजेंट करें और यहाँ पे बटन को सेलेक्ट करें और करने के बाद इसके बाद आपको HTML मेथड को पास करना है। ये क्या करता है, टेक्स्ट लिखने का वर्क करता है। ठीक है, ऐसे पास करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे डिफाइन करना है और चेक करना है क्या जो भी ये जो बटन है इसका वैल्यू क्या है। भी अब इसका वैल्यू आप देख रहे हो कि मैं इससे जो नॉर्मली जो है अभी यहाँ पे जाता हूँ और इंडेक्स में जाता हूँ, इसका वैल्यू क्या है, अभी हाइट है। तो आपको क्या लिखना होगा पे हाइट। तो चलते हैं, यहाँ पे आपको हाइट पास करना है ऐसे और ऐसे पास कर लिया मैंने।
और यहाँ पे चेक करना है कंडीशन में, अगर बटन का जो वैल्यू अगर हाई रहेगा तो क्या होना चाहिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बटन को सिलेक्ट करता हूँ ऐसे, और यहाँ पर HTML के माध्यम से ऐसे पास किया, और इसका जो वैल्यू है आपको क्या रखनी चाहिए। सो यहाँ पे मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। सो देखिए कैसे प्रेजेंट होगा। मैं इसका वैल्यू जो है मैं इसमें पास कर दूंगा, और इसका वैल्यू 100 में कन्वर्ट कर दूंगा। अगर हाइट होगा तो ये क्या किस में होना चाहिए, 100 में या हाइट में। इसका अगर हाइट का वैल्यू होगा तो यहाँ पे हाइट होना चाहिए 100। मैं 100 पास करके देखता हूँ क्या होता है, और इसे करने के बाद अगर 100 हुआ तो क्या होना चाहिए, हाइट होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हाइट होना चाहिए तो हाइट ही होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हाइट ही पास कर लीजिए आप। और ऐसा अगर ना हुआ तो क्या होना चाहिए, बटन पास किया मैंने, और HTML के माध्यम से यहाँ पे पास करता हूँ 100। अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होना चाहिए, 100 हो जाएगा। सो अब चेक करता हूँ, मैं रिलोड किया, अभी देखिए हाइट पे है, मैं हाइट किया, हाइट हो रहा है कंफर्म। अब देखिए क्या होता है, बटन 100 में हो गया। अब मैं 100 पे क्लिक करूँगा तो ये 100 प्रेजेंट हो जाएगा। ओके, यानी फंक्शन बन चुका है ऑलरेडी। यह एक सिंपल jQuery का हाइड एंड शो का एप्लीकेशन है। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और भी एप्लीकेशन लेकर आऊँगा, तब तक इंतजार कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके।